बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग आज से एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्या स्टडी करेंगे? शमा आसिफ का माइक मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद इतनी जल्दी नहीं बंद करती जी। तो जनाब, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाने जा रहे हैं इसमें हम क्या स्टडी करेंगे ये हमने देखना है। भाई, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें, एक मुख्तसर सा आपको जो है वो इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ। वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बनाती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, जिसमें मोहम्मद डैम, बादशाह डैम, ये जो है वो सहरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा जहां जहां बड़े बड़े जो है वो जनाब शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, या कोई ब्रिज जो है वो बन रहे हैं, या कोई इसके अलावा रोड जो है वो बन रहे हैं, और वो लंबे अरसे का प्रोजेक्ट है और उसको लेने वाली कंपनी जो है वो एक बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी के जो अकाउंटेंट हैं, वो अकाउंटेंट अपने ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे होते हैं? वो अकाउंटेंट ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो जनाब बना रहे होते हैं। इससे क्या करते हैं वो जनाब पूरा एक साल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बाजुकात एक साल से ज्यादा अरसे तक चलता है। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो आपको ठेका मिला है, वो बहुत बड़ा ठेका है अगर, तो जाहिर है वो साल हा साल चलेगा। अगर वो 5-7 साल चलेगा, तो जो कंपनी के अकाउंटेंट हैं वो जनाब हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे कि अब तक जो है वो कंपनी टोटल कितना खर्चा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर चुकी है और बदले में कितनी रिसीविंग हो चुकी है, और कंपनी को अब तक जो है वो कितना फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो जनाब, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पढ़ने से पहले आज आपको मैं कुछ ट्रिक्स जो है वो बता रहा हूं, जो आपको पेपर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में मदद करेंगे। उन ट्रिक्स के अंदर सबसे पहली बात है कि हमने हर किस्म के एक्सपेंसेस वो जनाब डेबिट साइड पर लिखने हैं। जितने भी एक्सपेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जनाब वो डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। सारे के सारे एक्सपेंसेस वो डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। ये सबसे पहला हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सर फॉर्मेट क्या है? तो मेरे भाई, आप सबसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखें, उसके बाद यहाँ पर पार्टिकुलर रेफरेंस या डिटेल लिख लें, आप कुछ भी लिख लें तो चल जाएगा। और अपने दिल की तसल्ली के लिए बेहतर है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का चैप्टर खोलें अपनी बुक से, और जनाब उसकी कोई एक दो इलस्ट्रेशन देख लें कि उसने उन इलस्ट्रेशंस के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो क्या बनाया है, ताकि आप बिल्कुल बुक वाला फॉर्मेट 100% बना लें। किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, कोई शको शुबा ना रहे कि पता नहीं ये कौन इसका फॉर्मेट जो है वो सही होगा या नहीं होगा। तो आप जो है वो अपनी अपनी बुक के कोई एक आध इलस्ट्रेशन, जिसको एग्जाम्पल कहा जाता है, वो अगर देख लेंगे तो उससे जरा आपकी तसल्ली हो जाएगी कि जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है। तो बहरहाल, हमने पहली चीज इसमें ये पढ़ी है कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ रहे होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड पे। कौन कौन से सारे एक्सपेंस हो सकते हैं मेरे भाई? वो आपके एक्सपेंस हो सकते हैं मटेरियल के, वो आपके एक्सपेंस हो सकते हैं लेबर को जो आपने पेमेंट करनी है, वो आपके एक्सपेंस हो सकते हैं किसी किस्म की मशीनरी आप परचेज करके लेके आए हैं। मतलब ये कि जितने भी एक्सपेंस उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लग रहे होंगे वो सारे आपने डेबिट साइड पर लिखने हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो, तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो आमतौर पे मटेरियल भी खुद अरेंज करती हैं। एक तो ये है, हमने देखा ना कि जनाब मटेरियल सारा हमें हमारा वो बिल्डिंग का या उस प्लाजे का मालिक दे रहा होता है कि ये ले जनाब सारा आप मटेरियल लें और मुझे ये जो है वो प्लाजा बना के दें। एक ऐसा होता है। और दूसरा, एक ऐसी कंपनी होती है जो कहती है आप हमें पैसे देंगे,
हम ईच एंड एवरीथिंग, सीमेंट, रेत, बजरी, व्हाटएवर, जो जो यूज होना है वो सब कुछ हम अपने पास से यूज करेंगे, वो पैसे हम लगाएंगे। तो हम उसी बड़ी वाली कंपनी को स्टडी जो है वो कर रहे हैं कि जो बड़ी कंपनी है वो जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाती है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ होता कि वो मटेरियल मालिक देगा और जनाब जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है वो कंपनी करेगी, नहीं, बल्कि मटेरियल भी कंपनी अपने पास से लगाती है और लेबर भी कंपनी अपने पास से लगाती है, वहां इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी कंपनी की अपनी होती है, वो सिर्फ पैसे लेते हैं मालिक से। ठीक हो गया ना? तो याद रखें, जितने भी एक्सपेंस हैं, चाहे वो मटेरियल के हैं, लेबर के हैं, मशीनरी के हैं, कोई भी आपका खर्चा है, वो सारे के सारे खर्चे जो है वो डेबिट साइड पर आएंगे। ओके हो गया जी? एक बात इसके अलावा मेरा बेटा, हमने क्रेडिट साइड पर एक चीज लिखा करनी है, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, ये हेडिंग दिया करेंगे। हेडिंग देके इसके नीचे दो चीजें जो है वो हम लिखा करेंगे। कौन कौन सी सर? भाई पहली चीज लिखा करेंगे वर्क वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। तो थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है डिजिटल पेन, क्योंकि डिवाइस का मैंने आपको बताया था कुछ इशू बना हुआ है। तो ले जी, वर्क सर्टिफाइड और साथ में वर्क अनसर्टिफाइड। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या होते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड, जी मेरे भाई, वर्क अनसर्टिफाइड, ये दो चीजें जो हैं वो हम जनाब यहाँ पर लिखा करेंगे क्रेडिट साइड पर। ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, अब समझिए क्या होता है। भाई देखें, आपने ना जिस मालक का काम करना शुरू किया हुआ है, आपको एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट मिला है कि जनाब आप ना 50 मंजिला हमें जो है वो एक टावर बना के दें, 50 मंजिला एक बिजनेस ट्रेड सेंटर जो है वो बना के दें। आपने काम शुरू कर दिया, अब आप काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, साल खत्म होने पर जब आया तो मालिक ने अपने मुंशी साहब को भेजा या मालिक ने खुद आगे तो इस काम का जो है ना वो दौरा किया, विजिट किया, चेक किया कि जनाब ये जो ठेकेदार काम कर रहा है इसने कितना काम किया है और कैसा काम किया है। अब जनाब मालिक आया, आके उसने चेक किया, जी ये काम किया है, जी बिल्कुल ठीक है, उसने ओके किया और चला गया। अब वो आया कब था? वो आया था फर्ज करे 15 दिसंबर को। ये बातें बड़ी अच्छी और समझने वाली हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगी। नो डाउट के पेपर में आपने क्वेश्चन ही करना होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आपको खुद भी पता होगा हम कर क्या असल में रहे हैं। तो जनाब मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं कि जो मालिक है ना, उसके एक से ज्यादा काम है, यूं समझ लें। एक उसने ठेका हमें दिया हुआ है, एक किसी और को दिया है, एक किसी और को दिया है। तो मालिक ने क्या किया कि साल खत्म होने से 15 दिन पहले, 15 जनाब 15 दिसंबर को वो हमारे पास आया। 15 दिसंबर को आया और आके उसने चेक किया हमने कितना काम किया हुआ है। उसने वो जितना भी हमने काम किया था ना, उसने कहा जी ओके, ये काम आपका बिल्कुल दुरुस्त है, आपको इसके पैसे मिल जाएंगे। ये है वर्क सर्टिफाइड। जितना भी काम उसने ओके कर दिया 15 दिसंबर को आके, वो सारे का सारा काम क्या कहलाएगा? वर्क सर्टिफाइड, कि ओके हो गया ये काम मालिक की तरफ से, अब आपको इसके पैसे मिलेंगे। आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ठेकेदार हैं, तो आपको इसके पैसे मिलेंगे। वो है वर्क सर्टिफाइड। और जब वो 15 तारीख को आके ओके करके चला गया, तो फिर क्या आप काम रोक देंगे? नहीं, तो हम तो काम करते रहेंगे। हमने क्या किया जनाब, 16 दिसंबर से लेके तो 31 दिसंबर तक हमने काम किया। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काम किया। और ये वो काम है जिसको अभी मालिक ने चेक नहीं किया, लेकिन क्योंकि साल खत्म हो गया लिहाजा हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करना है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को हर साल क्लोज करना होता है। तो अब ये जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काम हुआ है, इसको अभी मालिक ने ओके नहीं किया, लेकिन आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है, ये वो काम है जो अनसर्टिफाइड है। बात समझ आई जी? ये वो काम है जो अनसर्टिफाइड है।
और अनसर्टिफाइड का मतलब है कि अभी मालिक ने जो है वो ओके नहीं किया। तो जनाब वर्क सर्टिफाइड वो है जिसको मालिक ने ओके कर दिया है, आपको इसके पैसे मिलेंगे। अनसर्टिफाइड वो है जो आपने पैसे लगा दिए हैं लेकिन अभी मालिक ओके नहीं कर सका, लिहाजा वो अनसर्टिफाइड है। तो ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हमेशा क्रेडिट साइड पे आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो पहले ही रूल जो है वो मैं भी आपको बताया है कि सारे एक्सपेंस डेबिट साइड पे। दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया है कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो है ये क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा जनाब जितनी भी हमारे पास क्लोजिंग चीजें होंगी, हमारे क्लोजिंग एसेट्स, उनको आप बैलेंस सीडी के नाम से हेडिंग दे के तो सारे क्लोजिंग एसेट्स वो यहां लिख लेंगे। क्लोजिंग एसेट्स वो आप जो है वो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। ठीक है जी, ले जी क्लोजिंग एसेट क्रेडिट साइड पे। यहां पर मैंने एक्सपेंस दिया था तो साथ में आप ये भी लिख लें ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स आप उनको डेबिट साइड पर लिख लें और सारे क्लोजिंग एसेट्स को क्रेडिट साइड पर लिख लें। और जितने भी एक्सपेंस हैं चाहे वो पेड है या अनपेड है लेकिन एक्सपेंस हो गए हैं तो उनको भी आप डेबिट साइड पर लिखेंगे। ये जनाब आप इसका मुख्तसर सा सिर्फ मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं कि जब आप ये सारे काम कर चुके होंगे फिर आप करेंगे टोटल, और जो हैवियर साइड होगी उसको जो है वो दोनों तरफ लिख के छोटे वाली साइड को लेस करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी, या आप जो है उसका नाम रख लेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन। वो नाम रख लेते चले ज्यादा बेहतर है, मैं इरेज कर देता हूं प्रॉफिट कैरी डाउन। प्रॉफिट जी, जी प्रॉफिट कैरी डाउन ये यहां पर लिखा जाएगा। इस प्रॉफिट कैरी डाउन को उठा के वापस फिर हम क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये क्रेडिट साइड पर अगेन लिखा जाएगा और लिखने के बाद एक फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला लगाने के लिए एक शर्त का होना जरूरी होगा। वो फार्मूला क्या है, वो शर्त क्या है, उसके लिए आपको इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर का जो है वो इंतजार करना होगा। उस लेक्चर के अंदर हम जनाब अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर से, और जनाब साथ में जो है वो फिर हम इसका ये जो अभी मैंने सस्पेंस छोड़ दिया है कि जनाब कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन सी शर्त पूरी होगी तो फार्मूला लगेगा, उसको जो है वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल को देखते रहें। थैंक यू सो